उन लोगों ने मेरे मुंह पे रुमाल रखा है, मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। वहाँ पे जाके उन्होंने जो है ड्रिंक की है, रेप की है। मुझे बताएं कि क्या मैं इसीलिए बनी हूँ? क्या इंसानों के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी? लोगों ने देखा है कि ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह की बहुत बुरी कंडीशन में देखा है, तो फिर वो पुलिस स्टेशन लेकर गया, तो मेरा पुलिस स्टेशन वालों ने भी साथ नहीं दिया। ऐसा 3-4 दफा हो चुका हुआ है, क्योंकि रात को जब जगह नहीं थी होती या वो टी स्टॉल वाले भी कह देते थे, लड़के भी आए हैं, उन्होंने कहा कि आप चले हमारे साथ, थोड़ा हमें एंजॉय करवाएं। अभी 2-3 लेडीज ऐसी आई हैं जो उन लोगों ने कहा है कि हमारे साथ चलो, जाके तुम्हारी जेब भी गर्म हो जाएगी, तुम्हारी जेब में भी खर्चा आ जाएगा, तो चलो हमारे जो साथ हैं उनका भी जो है ना टाइम स्पेंड हो जाएगा। मतलब औरतें जो हैं दरबार पे बैठे हुए तुम्हें ये बात कह रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ शहनाज मौजूद हैं जो इस टाइम बहुत ही तंगदस्ती में गुजारा कर रही है। इसके वालिदैन ने इसको घर से निकाल दिया है, ये इस टाइम दरबारों पे सड़कों पर रह के गुजारा कर रही है। मैं इससे जानती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहनाज, आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको जो आप ही के घर वालों ने घर से निकाल दिया? एक्चुअली शादी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जब डिवोर्स दिया हस्बैंड ने, तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा अब मैटर नहीं रहा, अब हमने हमारा जो फर्ज था हमने पूरा कर लिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मतलब अगर तुम्हारे शोहर ने तुम्हें तलाक दे दी है तो इस वजह से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें भी घर से निकाल दिया? जी, अब वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं चाहती हूँ कि कोई तो मेरी लाइफ में ऐसा बंदा है जो मुझे सपोर्ट कर सके, जो मुझे सुकून दे सके। मैं भी आखिर एक लेडीज हूँ, मुझे भी रिलीफ चाहिए, मैं पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा इंसान है? तुम्हारे घर वाले मतलब वालिदा, अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, कोई तो ऐसा नहीं जिसने तुम्हें सहारा नहीं दिया तलाक के बाद? नहीं, वालिद साहब की डेथ हो चुकी हुई है, वालदा हैं लेकिन वो भाइयों के साथ है, वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो कह रहे हैं कि मैं अपने बेटों को, अपने पोते पोतियों को संभालूं या तुम्हें संभालूं। मतलब सच माँ ने अपनी बेटी को संभालने से इनकार कर दिया? डेफिनेटली। तो अभी फिर कहाँ रह रही हो तुम? मतलब कि कहाँ से खाती पीती हो, रिहाइश कहाँ है तुम्हारी, जिंदगी कैसे गुजार रही हो? बस इसी तरह दरबार पे कभी बैठ गई, कभी दरबार के बैक साइड पे रेस्टोरेंट वगैरह वहां पे बैठ गई, तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि 2-3 दफा लेडीज आई हैं, बस वो बेटी बना के लेके गई हैं घर, वो भी कुछ 4-5 दिन रखा, तो उन्होंने भी कह दिया कि सॉरी बेटे, अब इससे ज्यादा हम नहीं सपोर्ट कर सके आपकी। मैं बैठी हुई थी वहां पे दरबार पे ही, वहां पे एक मुकद्दस नाम की लेडीज है, वो वहां पे सफाई करती हैं, तो उन्होंने मेरे जब दास्तान सुनी है तो उन्हें भी तरस आया, वो मुझे अपने घर लेके गई हैं, तो उन्होंने कहा आप अपनी नींद पूरी करो। उसके हस्बैंड की कॉल आई, उसने बात बताई मेरे बारे में कि मैं उसको घर लेके आई, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि हम उसको पनाह नहीं दे सकते हैं, तो जो है ना उसे निकालो, क्योंकि हमारा घर छोटा, हम किसी को ऐसे लावारसों को हम पनाह देने वाले नहीं हैं। तो मुकद्दस क्या तुम्हें जानती थी जो तुम्हें खातून जो है दरबार से लेके गई है? मैं मोस्टली वहाँ पे बैठती थी, बिकॉज कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, ना ही मेरे पास कोई और जगह थी रहाइश के लिए। मैं सारा दिन वहीं पे स्पेंड करती थी, पीर मक्की दरबार है वहाँ पे, सारा दिन मैं वहीं पे रहती होती थी, इसलिए उन्होंने अक्सर मेरे पास बैठना, मेरे से बातचीत करनी, तो उन्हें जब मेरी सारी बात पता चली तो बस उन्होंने मेरे पे तरस खाया। खुदा खोफी करके वो तुम्हें अपने घर लेगी कि तुम दरबारों पे रात गुजारती, तो चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके शोहर ने तुम्हें वहां रहने नहीं दिया कि नहीं हमने नहीं रखना, ये पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है? जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद कहाँ रह रही हो तुम? मोस्टली तो ऐसे ही होता है कि भाई मैं दरबार के बैक साइड पे एक टी स्टॉल है, वहाँ पे सारी रात बैठ के, तो मैं सारी रात चाय पी पी के गुजारती हूँ। मेरा टाइम ज़्यादातर ऐसे ही सारी रात जागना, इसी तरह ही दोपहर के टाइम पे मैं आई हूँ, फिर मक्की दरबार पे बैठी हुई थी, एक आंटी आई हैं, तो उन्होंने वहाँ पे तबरक तकसीम किया, तो बातचीत करने लग गया। बातचीत करते करते ही उन्होंने पूछा बेटे आप यहाँ पे काम करते हो? मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे साथ जो है ना ये इंसिडेंट हुआ, मैं इसलिए अपनी मजबूरी के तहत यहाँ बैठी हूँ। तो वो मुझे लेकर गई हैं, अब देखो कि वो भी मुझे कब तक रखती हैं, खुदा तरसी करके लेकर तो गई हैं, लेकिन कोई कब तक बोझ उठा सकता है किसी का, तो अब कोई पता नहीं है, किसी टाइम भी वो जवाब दे सकते हैं मुझे। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि शहनाज तुम अकेली रहती हो, कभी तुम बता रही हो तुम फुटपाथ पे रहती हो, कभी तुम दरबारों में रहती हो, कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने तुम्हें तंग किया और ये कहा हो कि तुमने हमारे साथ चलो? ऐसा 3-4 दफा हो चुका हुआ है, क्योंकि रात को जब जगह नहीं थी होती
या वो टी स्टॉल वाले भी कह देते थे कि आप ही ज़रा जो है ना हमारे बड़े आ रहे हैं विज़िट करने के लिए, तो आप चली जाएं, आज रात आप यहाँ ना गुजारें। तो फिर मैं एक दो दफ़ा पार्क में बैठी भी हूँ, तो लड़के भी आए हैं, उन्होंने कहा कि आप चलें हमारे साथ, थोड़ा हमें एंजॉय करवाएं, तो आपका भी जो है हम थोड़ा सा जेब में खर्चा पानी डाल देंगे, तो हमारा भी टाइम स्पेंड हो जाएगा। मोस्टली जो लोग हैं वो इस तरह के मिलते हैं कि दरबार पे पीर मक्की पे भी 2-3 लेडीज ऐसी आई हैं जो उन लोगों ने कहा है कि हमारे साथ चलो, जाके तुम्हारी जेब भी गर्म हो जाएगी, तुम्हारी जेब में भी खर्चा आ जाएगा, तो चलो हमारे जो साथ हैं उनका भी जो है ना टाइम स्पेंड हो जाएगा। मतलब औरतें जो हैं दरबार पे बैठे हुए तुम्हें ये बात कह रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मैं नहर के किनारे बैठी हुई हूँ, क्योंकि पार्क में भी बैठी हूँ तो लोगों ने इस तरह मुझे तंग किया है। वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, वहाँ पे भी उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया है, तो दरबार पे वैसे भी नहीं रात रहने देते। बैठी हुई थी नहर के किनारे, तो वहाँ पे आए हैं 2-3 लोग, उन लोगों ने मेरे मुंह पे रुमाल रखा है, मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। वहाँ पे जाके उन्होंने जो है ड्रिंक की है, रेप की है। मुझे बताएं कि क्या मैं इसीलिए बनी हूँ? क्या इंसानों के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी? मतलब तुम नहर के किनारे बैठी हुई हो और लोगों ने तुम्हारे मुंह पे रुमाल रख के तुम्हारे साथ ज्यादती की है? जी बिल्कुल। तो रुमाल रख के तो वो मुझे लेकर गए हैं, आई डोंट नो कि वो कहाँ लेकर गए हैं, मुझे इससे होश नहीं है। जब मुझे होश आया तो बस मैं पागलों की तरह रोड पे घूम रही हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। तो जब कंडीशन देखी है तो जो है लोगों ने देखा है कि ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह की बहुत बुरी कंडीशन में देखा है, तो फिर वो पुलिस स्टेशन लेकर गया, तो मेरा पुलिस स्टेशन वालों ने भी साथ नहीं दिया। तो क्या मेरी सारी लाइफ इसी तरह स्पेंड होगी? क्या मेरी लाइफ में कोई इंसान नहीं लिखा हुआ अल्लाह ताला ने? क्या मेरी लाइफ में कोई इंसानियत नाम का बंदा नहीं आएगा जिसमें इंसानियत हो, जो मुझे रिलीफ दे सके, जो मुझे सुकून दे सके? आखिर मैं भी एक लेडीज हूँ, मुझे भी सुकून चाहिए। तब जो भी तुम्हारी जिंदगी में है उसने गलत ही सोचा है, गलत ही डिमांड की, किसी ने सहारा देने की कोशिश नहीं की है। जी नहीं, किसी ने भी सहारा देने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल मिसयूज किया, मिसयूज किया, रोड पे फेंक दिया। अभी क्या चाहती हो आप? मतलब कोई सहारा चाहती हो, कोई घर चाहती हो जहाँ पे तुम सुकून से रह सको? मैं चाहती हूँ कि कोई तो ऐसा इंसान है मेरी लाइफ में जो मुझे रिलीफ दे सके, जो मुझे इज्जत दे सके, सुकून दे सके, जो मेरी हेल्प कर सके, मेरी लाइफ को पीसफुल बना सके। क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं परेशान होके यहाँ तक मैं सुसाइड करने का भी प्लान कर चुकी हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। क्या करूँ मैं? मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूँ, या तो मेरे कोई हेल्प करे। अगर हेल्प नहीं करनी तो मुझे, जब मैं सुसाइड करने का सोच रखती हूँ तो मुझे फिर क्यों लोग कहते हैं कि सुसाइड करना गुनाह है? जब इंसानों में इंसानियत नहीं रह गई, हर बंदा भूखे भेड़िए की तरह अटैक कर रहा है, तो फिर सुसाइड करने दे। अगर सुसाइड नहीं करने देते तो कम से कम किसी बंदे को सुकून की लाइफ तो स्पेंड करने देना। कोई बंदा तो ऐसा मिले जो मुझे सुकून दे सके, मुझे हेल्प चाहिए। अभी आपने बोला कि आप जो है वो सुसाइड करने का भी आपने सोचा और बहुत सारे लोगों ने आपको मना किया है। जी, नहर में मैं छलांग लगा चुकी हूँ, सुसाइड करने के कर चुकी हूँ, ट्रायल कर चुकी हूँ, लेकिन वहां पे भी लोगों ने मुझे मरने नहीं दिए। ना तो लोग जीने देते हैं ना मरने देते हैं। मैं अपनी लाइफ से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे बंदा पीसफुल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी स्पेस है तो मुझे बता दें। मतलब तुम नहर में छलांग लगाने के लिए गई हो, वहां पे तुम्हें लोगों ने बचा लिया है? नहर में छलांग लगा ली है, जब बेहोश होकर ऊपर तैरने लगी लोगों ने निकाल के हॉस्पिटल ले गए, बचा लिया मुझे लोगों ने। ना बचाते तो कम से कम आज मैं इतनी परेशानी में ना होती, जितनी टेंशन का आज मैं फेस कर रही हूँ। मैं इतनी टेंशन फेस नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। ज्यादातर लोग गलत रास्ते पे बहुत लगाते हैं और लगाने की कोशिश कर भी चुके हैं, और आज तक कभी किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि भाई हम सहारा देते हैं, हम सुकून देते हैं तुम्हें। कोई भी बंदा मेरी लाइफ में फरिश्ता बन के नहीं आया,
कोई भी बंदा मुझे सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं कहता, हर बंदे ने गलत ओपिनियन दी है। मैं सुकून चाहती हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। कोई बंदा तो मेरी लाइफ में ऐसा है, प्लीज हेल्प मी। आपको हेल्प की जरूरत है, कोई बंदा आपको सहारा दे, ठीक है, निकाह करे, शादी करे, जो भी करे। आप मुझे बता दो, जो लोग आपसे राब्ता करना चाहें, ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हैं? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये स्क्रीन पे नीचे दिया जा रहा है, 0324142896 इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। प्लीज हेल्प मी, आई वांट हेल्प यू। जी नाज़रीन, आपने शहनाज की कहानी सुनी कि किस तरह से दरबारों पे रह के, सड़कों पे रह के जिंदगी गुजार रही है, और एक लड़की खुद अपने मुंह से जो है वो सहारा मांग रही है, किसी मर्द का साथ मांग रही है, सिर्फ इस वजह से कि जो भेड़िए लोग हैं इसको नोचे ना, इसको दरिंदगी का निशाना ना बनाए, ताकि सुकून से आराम से अपने घर में जिंदगी गुजार सके। जो भी लोग इससे शादी करना चाहते हैं या इसकी हेल्प करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके जिस तरह से भी आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, इनकी हेल्प कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।